डिलीवरी बॉय तो बस पुरानी चीजों के बाजार में खाना पहुंचाने आया था, पर अचानक उसने एक स्टॉल पर एक अगरबत्तीदान देखी जिसकी कीमत लाखों में लग रही थी। उसने तुरंत दुकानदार से पूछा, भैया ये कितने की है? अगर दाम ठीक हुआ तो मैं इसे घर ले जाऊंगा। दुकानदार ने सोचा कि यह लड़का कुछ नहीं जानता, तो उसने से सीधा बोला 50,000, जिसके बाद लड़के ने हाथ उठाकर बोला 500। सबको लगा दुकानदार अब उसे भगा देगा, पर अगले ही पल दुकानदार बोला ठीक है 500 ही दे दो। तभी पास में खड़े एक दुकानदार ने कहा, राजू तू बड़ा बेईमान निकला, पिछले महीने तूने ये धूपदानी गाँव से 50 रुपए में ली थी, अब 500 में बेच रहा है इस बेचारे डिलीवरी वाले को। लेकिन डिलीवरी बॉय ने कुछ सुना नहीं, उसने झट से पैसे दिए और धूपदानी लेके वह सीधा उस एंटीक दुकान पर पहुंचा जहां उसने पहले कुछ पुराने सिक्के बेचे थे। शुरुआत में दुकान के मालिक को भी लगा कि ये बस एक आधुनिक नकली वस्तु है, पर जब उसने उसे साफ किया तो दंग रह गया। वह असली चिंग राजवंश की धूपदानी थी जिसकी बाजार में कीमत 1.5 लाख रुपए थी। मालिक को लड़के की खजाना पहचानने की कला पर यकीन हो गया। उसने न सिर्फ 1,50,000 रुपए में वह धूपदानी खरीदी, बल्कि अपनी सुंदर बेटी का परिचय भी उससे कराया। लड़का जब उस लड़की को देखता है तो सीधे भगवान को धन्यवाद कह देता है। तभी दुकान का मालिक बताता है एक बड़े व्यापारी के बारे में बताया जिसने विदेश से एक युआन राजवंश की नीली सफेद चीनी मिट्टी की वस्तु लेकर लौटे हैं, पर उन्हें शक है कि वह असली है या नहीं। इसलिए उन्होंने एक खजाना पहचान सम्मेलन रखी है जिसमें पुराने कलाकृतियों के व्यापारी आ रहे हैं। अगर तुम्हें साथ चलना है तो चलो। ये सुनते ही लड़के की दिलचस्पी बढ़ जाती है, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो लड़का देखता है कि पूरा हॉल बनावटी और चालबाजों से भरा हुआ है। वह मन ही मन सोचता है मेरे हुनर की बदौलत मैं सबकी असलियत खोल सकता हूँ, पर यहाँ तो सब झूठे निकले। इतने में कोई कहता है चुप है, यहाँ इतने सारे लोग हैं, क्या तुम्हें इनमें से कोई पसंद है? बताओ जो पसंद हो, मैं तुम्हारे लिए